आप सभी को अपने चैनल जया भारत क्रांति पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए बताना चाहती हूँ। मैं आज एक बहुत ही मोटिवेशनल बात बताने जा रही हूँ जो मेरे दिल की धड़कन बनी है। मैंने न्यूज़ में देखा तभी मैं बता रही हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ आज लोकतंत्र का जो बिगुल बज चुका है। लोकतंत्र में जो हम एक महापर्व मनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक सरकार चुनने का काम करेंगे, तख्त ताउस पलटने का काम करेंगे, तख्त ताउस पर किसी को बैठाने का काम करेंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार उसको वोट का होता है और वही लोकतंत्र का महापर्व आ गया है। 7 चरणों में हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में वोटिंग होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक और तंत्र माने शासन, जनता का शासन। और जनता का शासन हमेशा कैसा होना चाहिए ये तो आपको निर्णय करना है। जो महंगाई ख़त्म कर दे, जो संविधान को रक्षा करने का काम करे, जो ईडी सीबीआई का हमें बार बार धौंस ना दे, ऐसे सरकार को लाना होगा। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जितने भी पार्टियां के लोग हैं, कोई कह रहा है 400 पार लाएंगे, कोई कह रहा है 500 पार लाएंगे, कोई तो आवेश में आकर के कह रहा है 1500 पार लाएंगे। भैया आप 400 पार लाओ, 500 पार लाओ, 1500 पार लाओ, दिल्ली की तख्त ताउस लो, लखनऊ की तख्त ताउस लो, बिहार की तख्त ताउस लो, पूरे भारत के सम्राट बन जाओ, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपने वफादारी को आप कम से कम सचो को तो रखो। अभी आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, हमें तो नहीं लगता केजरीवाल जी का कोई गुनाह होगा। केजरीवाल जी जेल में है, बेल भी नहीं पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सारी इंडिया की जनता, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारत के जन जन से उनको समर्थन मिल रहा है और मैं खुद समर्थन कर रही हूँ। मैं उनकी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन समर्थन इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में गई थी, जहाँ 1 रुपया भी लोग कम नहीं करते हैं। पूरे दिल्ली में मैंने घूमने का काम किया था बस में, और एसी बस में 1 पैसा नहीं लगा था। तो जो ये मेरे लिए, जब आपके लिए, समाज के लिए एक पैर चले, हमारा कर्तव्य बनता है उसका समर्थन करना चाहिए जब उसके विपत्त हो। तो मैं केजरीवाल जी का समर्थन करती हूँ। उनके कोई कमी नहीं था, कमी यही था कि बिजली हाफ, शिक्षा मुक्त, पढ़ाई मुक्त, दवाई मुक्त, रोजगार मुक्त और बसों में यात्रा मुक्त, और कोई गुनाह नहीं था। तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया क्योंकि ये जो वर्तमान के हमारे साहब जी हैं, जिनको मैं साहब कहती हूँ। साहब क्यों कहती हूँ? साहब शब्द में 2 अर्थ छिपे रहते हैं। एक साहब कहा जाता है जो भगवान होता है, और एक साहब उसको कहते हैं जो देश और समाज का गद्दार होता है, उसको भी लोग साहब कहते हैं। अब आप निर्णय करिए उनको मैं कौन सा साहब कहती हूँ। वो जो साहब जी हाँ कहे मैं 400 पार लाऊंगा, तो उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा, बिहार की तरफ देखा, देश के हर तरफ देखा, तो उनको लगा कि 400 पार तो नहीं ला पाएंगे, तो ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हुए सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में करने लगे जो विकास की काम करता है। किया कोई बात नहीं, राजनीति का अंग ही होता है साम दाम दंड भेद नीति। राजनीति किसी भी पहलू से किया जाता है, राजनीति के तो ये अंग है कि साम दाम दंड भेद नीति अपना करके, और इस तरह ये साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। हमेशा के लिए तख्त ताउस पर बैठ करके रहना चाहते हैं। तो चलो, सच्चाई तो कोई छिपा नहीं सकता है हर जगह। अरे दुनिया में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था जिसकी इतनी मजाक हुआ हो। गूगल पर लोगों ने सर्च किया, अभी नया रिकॉर्ड आया कि इतना ज़्यादा मजाक, इतना ज़्यादा फेक बात किसी प्रधानमंत्री को नहीं किया। अरे धिक्कार है ऐसे पद को, लानत है ऐसे पद। इससे अच्छा तो भिखारी होता है जिसका इनसे ज़्यादा लोग सम्मान करते हैं। क्या ज़रूरत है इतने जो फेंकू 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 फेंकू, चौकीदार फेंकू फेंकू, जुमलेबाज, ये तरह तरह नामों से इस देश के प्रधानमंत्री जी नवाजे जा रहे हैं क्योंकि इनका करनी ऐसे है। तो इन्होंने जब बिहार के मुख्यमंत्री को अपने तरफ कर लिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया, उनके सहयोगियों को जेल डाल दिया। उनके सहयोगी संजय, मनीष सिसोदिया और तमाम ऐसे लोग, हाथी जैसे जो लोग हैं वफादार था, लेकिन एक राजकुमार आनंद हैं
वो क्या किए, उनको 7 पद दिया था। और मैं इस देश के दलित समाज से कहना चाहती हूँ, मेरे दलित समाज के बंधुओं, राजकुमार आनंद कभी एक पार्षद चुनाव नहीं जीते थे, कभी वार्ड का सदस्य नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और एक दलित समाज को सम्मान देते हुए राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया और 7 विभागों को दिया, 7 विभागों को। लेकिन सर्वसार कर दिया, दलित समाज पर दाग लगा दिया। राजकुमार आनंद ने उस समय इस्तीफा दे दिया जब उनके मुखिया, उनका मालिक, उनके पार्टी का मेन मालिक, उनके भविष्य का निर्णायक, क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ भविष्य का निर्णायक, कभी ये राजकुमार को किसी ने जाना नहीं था और दिल्ली ऐसे कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। और बंधुओं, उसी राजकुमार आनंद ने संपूर्ण दलित समाज का सर झुकाते हुए मेन मौके पर केजरीवाल जी को धोखा दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा अलापा कि मुझे बेइज्जती लग रहा था, मुझे शर्म लग रहा था, मुझे लाज लग रहा था कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के पास हूँ जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में ईडी द्वारा जेल में बंद किया गया है। मैं राजकुमार आनंद से पूछना चाहती हूँ कि तुम उनमें से निकल करके कहाँ गंगा नहाने जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो? तुमको डरा गए, संपूर्ण दलित समाजों के सर पर दाग बन गए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, बिल्कुल गलत, कोई उनके पर आरोप नहीं है, भले ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, आरोप भी लगा होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राजकुमार आनंद तूने तो अपने माँ को लजा दिया, तूने तो अपने दलित समाज को शर्मा दिया। अगर जेल में उनके पर आरोप भी लगा होता तब भी तुमको खड़ा रहना चाहिए। तुमसे तो वफादार कुत्ते हुआ करते हैं जो अपने मालिक के लिए जान दिया जाए, तुमको कुत्ते से भी बहत्तर कहा जाएगा। तुमको डर लगा ये डीसीबी, चलो तुम दलित समाज के थे, बेटी बेटा पालते हो, बच्चे पालते हो, डर लग गया कि जेल में डाल देगा, लेकिन कहीं न कहीं तुमने तो शर्मसार कर दिया मित्र राजकुमार, तुमने तो शर्मसार कर दिया। मानवता का तुमको पता होगा, तुमने इस देश का इतिहास पढ़ा होता तो शायद ऐसा तुम नहीं करते। मैं तुझे बताऊं, महाभारत में जिस समय, महाभारत की एक कहानी बताऊं, जिस समय कृष्ण जी जाकर कहते हैं कर्ण से कि अरे कर्ण, तुम्हारा ये मित्र हो सकता है दुर्योधन, लेकिन तुम्हारा सगा भाई युधिष्ठिर है, तुम साथ छोड़ दो इसके और चले आओ अपने भाई के तरफ। उस समय कर्ण ने कहा था कि मैं एक नहीं 1000 जगह का राज्य मिल जाए, मुझे युधिष्ठिर और 5 पांडव जैसे सगे एक नहीं 1000 भाई मिला जाए, लेकिन मैं इस गाढ़ी समय पर, इस विपत में, जब युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से ललकार चल रहा है, मैं अपने मित्र दुर्योधन को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो आने वाले दुनिया के इतिहास के पन्ने में मुझे लोग गद्दार कहने का काम करेंगे। और आज कर्ण को लोग भी पूजने का काम करते हैं। कर्ण जानता था कि मेरी पराजय होगी, कर्ण जानता था कि दुर्योधन एक बहुत बड़ा पापी और अत्याचारी व्यक्ति है और जो गलत काम कर रहा है, भाइयों का हक नहीं दे रहा, सब जानता था, लेकिन फिर भी जानते वो होने के बावजूद उसने अपनी मित्रता का फर्ज निभाया और जान दे दिया, लेकिन अपनी मित्रता पर दाग लगने का काम नहीं किया। और तुझे राजकुमार आनंद को क्या है, वो जेल में बंद है, आरोप इसके पहले तुझे नहीं पता था कैसे हैं? जब आधा बिजली बिल माफ़ कर दिया, जब शिक्षा मुफ्त कर दिया, जब पढ़ाई मुक्त कर दिया, दवाई मुफ्त कर दिया और बसों की किराया मुफ्त कर दिया, तुम्हारे आँख पर पट्टी बंधा था, तब तक तुम्हारे घर की बहन बेटियां नहीं जाती हैं, सबसे ज़्यादा दलित समाज की बेटी। उन दलित समाज को क्या जवाब दोगे राजकुमार? यार मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, मैं मिलूँगी तुमसे, ज़रूर दिल्ली में आऊँगी, और मिलने पर मेरा दिल यही कहता है तुमको सिर्फ कुछ नहीं, संपूर्ण दलित समाज से के घर से एक जूता लाऊं और उसी जूता का तुमको माला पहना करके तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूं। क्यों? क्योंकि तूने दलितों को शर्मा दिया और कह रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं,
तुम डरा गए, कितना पैसा पा गए रे बीजेपी की तरफ से। राजकुमार आनंद, संपूर्ण भारत का दलित समाज तुमसे दुखित हो गया है और थू है उस माँ के कोख से जिसको से तुम पैदा। एक दलित कोख में तो बाबा साहेब पैदा हुए थे, दलित कोख में तो रविदास जी पैदा हुए थे, और दलित समाज में एक महान, मुझे नहीं पता था राजकुमार जैसे गद्दार भी दलित कोख में पैदा होते हैं। कोई बात नहीं। और जिनके इशारे पर तुम नाच रहे हो ना, वो लोग ले जाएंगे तो ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। तुम्हारे जैसे तमाम लोगों को ठेंगा दिखा दिए। बाकी तुम्हारी राजनीति खत्म हो गई, सम्मान खत्म हो गए, आन शान खत्म हो गया। रहो, पेंशन मिलेगा, खाओ पियो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन यार, तुमने तो दलित समाज को शर्मसार कर दिया। तो मित्रों, मैंने दिल्ली का इस बात को क्यों, जो मैंने कोई राजनीतिक बात में नहीं कर रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। आपका मित्र, आपका साथी, चाहे राजनीति में हो चाहे कहीं हो, जब वो विपत में हो तो छोड़ देना सबसे बड़ा गद्दारी होता है। और कहीं न कहीं अरे मनीष सिसोदिया जैसे लोग, संजय सिंह जैसे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। तुम जैसे गद्दार चले गए तो अच्छा हुआ। अगर खुला चले गए, नहीं तो अंदर से तुम कितना काटने का काम करते। संपूर्ण दलित समाज तुम पर थूकता है। जाओ राजकुमार आनंद, घर में आराम से बैठो और बीजेपी का तलवा चाटो। मैं यही कहना चाहती हूँ तुमसे।